श्री हनुमान अंक में श्री हनुमान का रूप निरूपण में श्री हनुमान जी के हाथ अपने स्वामी और उनके परिकर भक्त तथा शरणागतों की सेवा और रक्षा में सदा तत्पर रहते हैं और राक्षसों तथा आतताइयों के विनाश में वे सदा आगे रहते हैं। श्री हनुमान जी के हाथ कंगन से अलंकृत रहते हैं। रंगनाथ रामायण के किष्किंधा कांड के दूसरे अध्याय में वर्णन है कि अंजनी सुत हनुमान वटु का वेश धारण करके पंपा सरोवर के निकट आए। श्री राम को देने योग्य एक फल हाथ में लेकर के वे उनके निकट जाने लगे। तब श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि सुनैला रंग, मूंज की सुंदर करधनी, रत्न कुंडल विलसित करण, श्रेष्ठ हार यज्ञोपवीत कौपीन, हस्त कंकन धारण किए किसी मनुष्य ने क्या कपि का रूप धारण किया है। उनके एक ध्यान में वाम हस्त को गदायुक्त तथा दक्षिण हस्त को पाश कमंडलों युक्त ऊपर उठा हुआ कहा गया है। जब श्री हनुमान भक्ति सीता का पता लगा करके आए तो उनके हाथों में सीता जी का चूड़ामणि आभूषण था। उसे देख करके भगवान श्री राम ने कहा, मेरे प्राण हृदय रूपी द्वार से परलोक जाना चाहते हैं, मुझे सीता जी का कुशल समाचार सुनाओ। श्री हनुमान जी ने कहा कि हे जगत को आनंद देने वाले श्री राम, आपका कल्याण हो। आपके प्राणों के जाने का द्वार बंद करने की अर्गला चूड़ामणि मेरे हाथ में है। वनवास में श्री राम के साथ आहार और निद्रा के प्रभाव के कारण अरुण नेत्र वाले लक्ष्मण श्री हनुमान को देखने लगे। फिर उन्होंने हाथ में चूड़ामणि लिए हुए भरत जी के बड़े भाई श्री राम के दोनों चरण कमलों में प्रणाम किया। श्री हनुमान जी के हाथों की सार्थकता है प्रभु के चरणों की सेवा में। मैं उनका परम सौभाग्य कहा गया है। सुवैल शैल के राज्य शिखर रम्य शिखर पर विश्राम करते हुए प्रभु के चरणों को अपने हाथों से अंगद और श्री हनुमान दबा रहे थे। वड भागी अंगत हनुमाना, चरण कमल चापत विधि मानाना। लंका से लौटने पर श्री राम के तिलक उस समय श्री हनुमान राज्य सभा में उनकी चरण सेवा में तत्पर चित्तित किए गए हैं। महाराज रघुराज सिंह के शब्दों में इनका बड़ा भव्य वर्णन है। प्रभु पद पंकज कंच कर दावत पवन कुमार, सिंहासन आगे लसत राम प्रेम आगार। इनके हाथ में श्री राम की ध्वजा विराजमान रहती है। लंका से लौटने पर प्रभु अयोध्या नगर का पर्यटन करते हैं। उस समय हनुमान जी के हाथ में श्री राम के रथ की ध्वजा है। भेषवार स्यंदन रघुनंदन, पहरी रहे पातक बहु वृंदन। बाजिन बाग भरत कर लीनो, रिपुहन छत्र लियो मुद भीनो। लखन चमर चालत सुख कछाई, द्वितीय चमर लिय निसी चर्राई। रथ ध्वज लिए खड़ो हनुमाना, कियो राम इमी अवध पे आना। श्री राम के राज्य अभिषेक में हनुमान जी के हाथ में छड़ी समलंकित है। महाराज रघुराज सिंह ने उस समय की बड़ी रमणीय झांकी प्रस्तुत की है। उनके हाथ वज्र ध्वजा से विभूषित रहते हैं। वे राक्षसों के संहार और संतों के संरक्षण में लगे रहते हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजी। श्री हनुमान जी हाथ में पर्वत लेकर के कुंभकर्ण पर भीषण आक्रमण करते हुए चित्रित किए गए हैं। उनके हाथ में पर्वत ऐसा शोभित है मानो सुमेरु की चोटी पर मैं नाग पर्वत संस्थित हो।
उनके हाथ में स्वयं श्री राम प्रसन्नता पूर्वक बिक गए, उनके अपने हो गए। श्री हनुमान जी का द्रोणाचल पर जाना सुन करके रावण ने राक्षस काल नेमी को विघ्न डालने के लिए भेजा। उसने कपट मुनि का वेश बनाया और वह मारा गया। श्री हनुमान जी ने अनेक योजन विस्तृत पर्वत को सहसा उखाड़ लिया, रक्षकों को मार करके बड़े बड़े वीरों का नाश कर दिया। देखो, हनुमान जी चल करके पर्वत और भरत जी का कुशल समाचार लाए हैं। ऐसा कहकर के कृपालु रघुनाथ जी उनके बल, साहस और वेग की सराहना करने लगे, मानो वे कपीनाथ हनुमान जी के हाथ बिक गए। श्री राम ने उनका उपकार माना। संकटग्रस्त भक्तों की रक्षा करना हनुमान जी के हाथों की विशेषता है। बाहु पीड़ा से पीड़ित गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनसे प्रार्थना की है कि आपके बल ने युद्ध में वानरों को रावण से जिताया। आपके ही नष्ट करने से राक्षस बेघर बार हो गए। आपके ही बल से राजा श्री राम ने देवताओं का सब काम पूरा किया और आपने ही रघुनाथ जी के समाज का संपूर्ण साज सजाया। आपके गुणों का गान सुन करके देवता रोमांचित होते हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश की आंखें सजल हो जाती हैं। हे वानरों के स्वामी, तुलसी के मस्तक पर आप अपना हाथ फेरिए। आप जैसे अपनी मर्यादा की लाज रखने वालों के दास कभी दुखी नहीं देखेंगे। श्री हनुमान जी के हाथ भक्तों को अभय दान प्रदान करते हैं। श्री राम की दास्य भक्ति के वे मूलाधार सेवा यंत्र हैं। श्री राम भक्त कविवार रसिक बिहारी ने श्री हनुमान जी के पंजों की महिमा का वर्णन किया है और वे रात दिन कृपा का दान देते रहते हैं। बड़े बल वाले हैं तथा दुष्टों का नाश करते हैं, भक्तों के भय को मिटाते और उनके क्लेशों को हर लेते हैं, समस्त विघ्नों का निवारण करते हैं, वैरियों के बल का अंत कर देते हैं, खलों के समूह का संहार करते तथा दीन आश्रित जनों का मन प्रसन्न कर देते हैं। दाता है आतुल जन त्राता, बर वड़ बहु, दुष्टन के घाता हैं प्रचंड सो घनेरे। शत्रुओं, राक्षसों और निशाचरों के विनाश से उनकी मुष्टिका, घूसे और मुक्के की शक्ति अतुल है। भक्ति सीता के खोज में लंका में प्रवेश करते समय विघ्न डालने वाली लंकनी नामक राक्षसी पर उन्होंने मुष्टिका का प्रहार किया। वह मुख से रक्त उगलती हुई धरती पर लुढ़क गई। उसने उठा करके निवेदन किया कि मैंने आपका रामदूत का दर्शन कर लिया, ये मेरा पुण्य है। तो ब्रह्मा जी ने कहा था कि जब तुम कपि के प्रहार से विकल होगी तब राक्षसों का संहार हो जाएगा। लंका के रणस्थल में श्री हनुमान जी ने मुक्के के प्रहार से कुंभकर्ण जैसे महान रणधीर को व्याकुल कर दिया। ये धाराशायी हो गया था। समरभूमि में रावण ने उनके मुक्के के प्रहार से प्रभावित होकर के उनके बल की सराहना की। मुट्ठी का एक ताही कपि मारा, परयु शैल जनु वज्र प्रहारा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कवितावली में वर्णन किया है कि जो रावण शिवजी के पर्वत कैलाश को 20 भुजाओं से उठा करके स्वच्छंदता पूर्वक खेलने वाला था, जिसके भारी साहस को सुन करके लोकपाल, दिक्पाल, दैत्य और देवगण सभी डर गए थे। जो बड़ा यशस्वी और बलशाली वीर था,
तथा जिनकी कीर्ति कथा आज भी जगत में गाई जाती है, उसी रावण को हनुमान जी ने मुक्के से मारा। मैं उसी तरह पृथ्वी पर गिर गया जिस तरह वज्र के प्रहार से विशाल पर्वत गिर जाता है। श्री हनुमान ने कर्तन पर हार थप्पड़ से जम्बूमाली रावण के रथ को तोड़ डाला। वे अपनी अंजलि से श्री राम की सेवा करते हैं। कभी कभी तो वे उनका गुणगान करते हैं, उन पर सुंदर श्वेत चवट ढुलाते हैं। कभी उनके सम्मुख उपस्थित होकर के हाथ जोड़ करके स्वयं निर्मित चित्र विचित्र श्लोकों से उनकी स्तुति करते हैं। श्री हनुमान जी के शीर का मध्य भाग और कटी प्रदेश पतला है। उनके कटी प्रांत के नीचे का भाग लाल कहा गया है। वे देखने में ऐसे लगते थे मानो फटे हुए गेरू से युक्त विशाल पर्वतों। वे कटी प्रदेश में कौपीन धारण करते हैं। उनकी स्तुति है, कौपीन वास्य तुभ्यम राम भक्ति रताय च। राम रहस्य उपनिषद में स्वयं हनुमान जी ने अपने ध्यान की विधि इस प्रकार बताई है। आशय यह है कि दो भुजाओं से युक्त स्वर्ण वर्ण की शोभा वाले श्री राम सेवा परायण, कटी में मूंज की करधनी और कौपीन लंगोटी धारण करने वाले मुझे राम सेवक का ध्यान करना चाहिए। लांगुल शत्रुजय हनुमत स्तोत्र में उनके इस स्वरूप का वर्णन है। श्री हनुमल्ली लीला का विशेष उपकरण हनुमान जी लांगूल पूंछ है। उनकी पूंछ ने अग्नि में प्रदीप्त किए जाने पर लंका जला दी, राक्षसों का मान मर्दन किया तथा श्री लक्ष्मण जी की प्राण रक्षा के लिए उन्होंने उनके अग्रभाग पर द्रोणाचल को रख करके एक लंबी दूरी पार करके लंका में प्रवेश किया। उन्हें दीर्घ लांगूल धारी कहा गया है। महर्षि वाल्मीकि ने श्री हनुमान जी की पूंछ का वर्णन करते हुए लिखा है, आकाश में तैरते हुए हनुमान जी की उठी पूंछ इंद्र की ऊंची ध्वजा से जान पड़ती है। उनकी पूंछ के लहराने की शोभा का महाराजा रघुराज सिंह ने इस प्रकार वर्णन किया है कि वे ऐसी थी मानो रावण की साक्षात मृत्यु व्योम में मंडरा रही हो, या महाकाल की लंबी जिहा हो, अथवा आकाश में शेष नाग विराजमान हो, अथवा यमराज ने कालपाश फैलाया हो, या शिव के तीसरे नेत्र की अग्नि शिखा हो, या भगवान विष्णु के शांग्र धनुष की झुति हो। ये बड़ी मोददायिनी है। लंका में उनकी पूंछ में अग्नि प्रज्वलित की गई। इस संबंध में अनेक प्रकार के विचित्र विचित्र भावपूर्ण वर्णन उपलब्ध होते हैं। अग्नि देवता पवन के मित्र हैं तथा पवन पुत्र की रक्षा के लिए भगवती सीता ने अग्नि से प्रार्थना की थी। ऋग्वेद में मंत्र है, रक्षोहनम वाजिन से लेकर के पातुनक्तम तक। उपयुक्त मंत्र अथर्ववेद और तैत्तिरीय संहिता में भी प्राप्त होता है। इसका भाष्य महामति नीलकंठ ने मंत्र रामायण में इस प्रकार प्रस्तुत किया है कि राक्षसों द्वारा बद्ध हनुमान जी की पूंछ में प्रज्वलित अग्नि से भगवती सीता प्रार्थना करती हैं कि अक्ष आदि राक्षसों को मारने वाले हनुमान जी को देख करके मेरे नेत्रों से व्यथा के आंसू झड़ रहे हैं। आप उनके पिता वायु देवता के मित्र हैं। मैं आपसे उनके कल्याण की याचना करती हूँ। हे अग्नि, हमने
पहले यज्ञों में अनेक बार आपको संदीपित किया है। आप हमारे भक्त हनुमान की राक्षसों के प्रहार से रात दिन रक्षा कीजिए। हनुमान अष्टक में इस प्रार्थना का बड़ा भव्य रूप अंकित है। हनुमान जी ने रावण से कहा कि तुम मुझे भस्म कर दो। तब उसने उनकी पूंछ में आग लगवा दी। उस समय सीता जी ने प्रार्थना की कि हे अग्निदेव, यदि आर्यपुत्र राघवेंद्र ब्राह्मणों द्वारा कठोर वचन कहे जाने पर भी रुष्ट नहीं होते हैं, यदि आप घृत के होम से तृप्त होते हैं तथा यदि श्री राम जी में मेरी भक्ति है, तो राक्षसों के कोतूहल रूप तेल से भीगे पुराने वस्त्र और सन से लपेटी हुई तथा जलती पूंछ के द्वारा हनुमान जी संतप्त ना हों। इस प्रकार की प्रार्थना से अग्नि देवता शीतल होगे। महाराजा भोज की विशेषोक्ति है कि सीता जी की प्रार्थना से पूंछ के अग्रभाग में अग्नि मणि दीप के समान सम अलंकित होकर के उठी और शीतल हो गई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूंछ का इस रूप में वर्णन किया है। भयंकर ज्वालमाला के सहित उनकी विशाल पूंछ ऐसी जान पड़ती थी मानो लंका को निगलने के लिए काल ने जीभ हिलाई है, अथवा मानो आकाश मार्ग में अनेक धूमकेतु भरे हैं, अथवा वीर रस रूपी वीर ने मानो तलवार निकाल दी है। ये इंद्रधनुष अथवा बिजली का समूह है या सुमेरु पर्वत से अग्नि की भारी नदी बह चली है। उसे देख करके राक्षस और राक्षियां सभी व्याकुल हो रहे हैं और कहते हैं कि ये वन को तो उजाड़ चुका, अब नगर जलाएगा। महाकवि सेनापति ने हनुमान जी की जलती पूंछ को रावण के दल के नाश के लिए उदित धूमकेतु कहा है। उनकी उत्प्रेक्षा है कि तेल और घी से सिक्त पट समूह से लिपटी उनकी पूंछ कहीं सीता जी का साक्षात संताप तो नहीं है, अथवा वे कहीं उत्पात की थैली पिटारी अथवा परले कालीन अनल का पलीता अर्थात तोप में आग लगाने वाली बत्ती तो नहीं है। भक्ति सीता जी की प्रार्थना से हनुमान जी की पूंछ नहीं जली। वायु का प्रिय मित्र होने के कारण तथा सीता जी की प्रार्थना से अग्नि ने हनुमान जी की पूंछ नहीं जलाई। उनके लिए अग्निदेव अत्यंत शीतल हो गए, जिनके नाम स्मरण से मनुष्य सब पापों से छूट करके तुरंत ही तापत्रय रूप अग्नि को पार कर जाते हैं। उन्हीं श्री राम के विशिष्ट दूत को प्राकृत अग्नि के द्वारा किस तरह ताप पहुंचाया जा सकता था। हनुमान जी ने द्रोणाचल को उखाड़ करके अपनी लंबी पूंछ पर रख लिया और 60 लाख योजन की दूरी पार करके वे लंका पहुंच गए और श्री लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा की। हनुमान अष्टक के 13वें अंक के 20वें श्लोक के इस अंश लक्षानम षष्टि रास्ते द्रोहिन गिरि ऋतो योजना नाम से लंका से द्रोणाचार्य की 60 लाख योजन की दूरी का पता चलता है। एक पंगु मात्र ही जिनका प्रवेश शेष रह गया था, ऐसे भरत के बाण द्वारा भिंदे हुए ललाट पट वाले हा राम हा लक्ष्मण मैं कहाँ हूँ कहते हुए बालों वाली पूंछ के अग्रभाग से द्रोणाचल को धारण किए हुए हनुमान जी पृथ्वी पर अचेत होकर के गिर पड़े। पद्म पुराण में वर्णन आता है कि श्री राम के अश्वमेघ यज्ञ के अश्व की रक्षा में नियुक्त श्री हनुमान राजा सुबाहु के रथ को अपनी लंबी पूंछ में लपेट करके उसे वेग पूर्वक खींच ले चले। महाभारत में वर्णन है कि जब
वे गंधमादन पर्वत पर कदली वन में विश्राम कर रहे थे, तब उन्होंने भीम को अपना विशाल रूप दिखाया था। उस समय उनकी पूंछ ऊपर की ओर उठ करके ध्वजा के समान सुशोभित हो रही थी। उपयुक्त प्रसंग में ही वर्णन है कि भीम ने उनकी पूंछ को उठाने का प्रयत्न तो किया, पर उसे वे हिला डुला तक नहीं सके। तब उन्होंने हनुमान जी से क्षमा मांगी। बाहों की पीड़ा से संतप्त गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी से उनकी बाह पर अपनी लंबी पूंछ फेरने की प्रार्थना की। उन्होंने निवेदन किया कि मैं आपके टुकड़ों से पला हूँ, मुझसे चूक पड़ने पर भी आप मौन ना हो जाइए। मैं कुमारगी 2 कौड़ी का हूँ, पर आप अपनी ओर देखिए। हे भोलानाथ, रुद्र रूप हनुमान, अपने भोलेपन से ही आप थोड़े से दोष से रुष्ट हो जाते हैं। आप संतुष्ट होकर के मेरा पालन कर मुझे बसाइए। अपना सेवक समझ करके मेरी दुर्दशा मत कीजिए। आप जल हैं तो मैं मछली हूँ, आप माता हैं तो मैं छोटा बालक हूँ। देरी मत कीजिए, मुझे आपका ही सहारा है। बच्चे को व्याकुल जान करके प्रेम की पहचान करके मेरी रक्षा कीजिए। मेरी बाहाँ पर अपनी लंबी पूंछ फेरिए, जिससे मेरा कष्ट मिट जाए। श्री हनुमान जी की पूंछ उनके पराक्रम की प्रतीक है। प्रभु श्री राम के कार्य की संपादिका है एवं उनके भक्तों के लिए प्राणदायिका है। श्री हनुमान जी के उरु तथा जंघा में असाधारण बल का उल्लेख मिलता है। स्वयं हनुमान जी की स्वीकृति है कि वरुण का निवास स्थान यह महासागर मेरी जांघों और पिंडलियों के वेग से शुद्ध हो उठेगा तथा बड़े बड़े ग्रह ऊपर आ जाएंगे। महर्षि वाल्मीकि की युक्ति है कि उनके उरु के महान वेग से ऊपर को उठते हुए वृक्ष एक मुहूर्त तक उनके पीछे पीछे इस तरह दौड़ते रहे, जैसे दूर देश के पथ पर जाने वाले अपने बंधु को उनके भाई बंधु पहुंचाने जाते हैं। रावण ने ब्रह्मा द्वारा प्रदत्त प्रचंड शक्ति के प्रयोग से रण स्थल में लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया। उसने उनको उठाना चाहा पर उठा नहीं सका। हनुमान जी को वहां देख करके उसने मुष्टि प्रहार किया। उन्होंने उस प्रहार को सह लिया और अपने शीर का भार अपने जानों पर प्रस्थापित कर अपने आप को भूमि पर गिरने से बचा लिया। उनके जानों में अपार बल था। जानू टेकी कपि भूमि न गिरा। श्री हनुमान जी के चरण कमल संतों और भगवत भक्तों के प्राण आधार, जिनकी महिमा अनंत असीम और अवर्णनीय है। बड़े बड़े महात्माओं, ऋषियों तथा मुनियों और सत्कवियों ने उनके चरण की महिमा का वर्णन कर संतुष्टि प्राप्त की है। परम भागवत रत्न संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास की उक्ति है, हे हनुमान जी, मैं मनसा वाचा कर्मणा आपके चरणों के शरणागत हूँ। मानस वचन काय शरण तिहारे पाँव। हनुमान अष्टक के रचयिता का कथन है कि हनुमान जी ने अपने चरणों की शक्ति का वर्णन इस प्रकार किया। कूर्म जिनकी जड़ के समान है, समुद्र जिनके थाले के समान है, दिशाएं लताओं के समान हैं, मेघमंडल जिनके पत्ते हैं, सूर्य चंद्रमा और तारागण जिनके फल फूल हैं। हे नाथ, ऐसे आकाश रूपी वृक्ष मेरे चरण उठाने और रखने के मध्य में अवस्थित हैं। पवन कुमार के उपयुक्त वचनों से श्री राम जी ने उन्हें सीता जी की खोज की आज्ञा दी। ऐसे श्री राम हमें लक्ष्मी प्रदान करें।
महर्षि वाल्मीकि ने श्री हनुमान के चरण की असाधारणता का निरूपण करते हुए कहा है कि उन महाकाय के दोनों पैरों से दबा हुआ ये महान महेंद्र पर्वत सिंह से आक्रांत महान मदमत गजानन की तरह चीत्कार सा करने लगा। उपयुक्त प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी का कथन है कि जिस पहाड़ पर हनुमान जी चरण रखते थे वह तत्क्षण पाताल में चला जाता था। जेहि गिरी चरण देह हनुमंता चले सोगा पाताल तुरंता। श्री नरहरिदास जी कृत अवतार चरित्र में वर्णन है कि लंका जाते समय समुद्र लंघन के लिए उद्यत श्री हनुमान जी के चरण रखते ही पर्वत उसी तरह चूर चूर हो गया जिस तरह हाथी के पैर रखते ही ककड़ी चूर चूर हो जाती है। जो समुद्र को गौ खुर के समान पार करने वाले, अक्षय कुमार और उनके दल को विदीर्ण करने वाले, आपदा से उबारने वाले, दीनों पर दया करने वाले, काल नेमी का संहार करने वाले, संतों के हृदय के अलंकार, बात की बात में प्रसन्न हो जाने वाले, मेरा मान कवि का पोषण करने वाले, धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों फल प्रदान करने वाले, विजय शीलों को विजयी बनाने वाले, आश्रयहीनों की शरण में रखने वाले, विघ्नों और अमंगलों का नाश करने वाले तथा रिद्धि सिद्धि के प्रदाता हैं, उन श्री हनुमान के चरणों की मैं वंदना करता हूँ। श्री हनुमान जी ने अपने चरण की अंगुली के स्पर्श से मेनाक पर्वत को धन्य किया। समुद्र से ऊपर उठ करके मेनाक ने कहा कि हे पवन कुमार, पक्ष काटने वाले इंद्र के भय से मैं यहाँ छिपा रहता हूँ। मेरी नाभि में अनेकों रत्न हैं। हिमालय का पुत्र एवं स्वर्ण के शीर वाला मैं मेनाक समुद्र की प्रेरणा से आपको प्रार्थना करता हूँ कि आप दूर से आए हैं, अतः मेरे शीर पर ठहर करके मार्ग के श्रम को दूर कीजिए। उनकी वाणी सुनकर के पवन नंदन हनुमान जी ने उनके शिखर के अग्रभाग का चरण की उंगली से स्पर्श किया और भुजाओं के वेग के पवन से दिशाओं को पूरित करते हुए वे आगे चल पड़े। श्री हनुमान जी की परम पवित्र एवं निर्मल सांगोपांग सुषमा का वर्णन महामांगलिक है। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से किष्किंधा में कहा था कि हनुमान जी के मुख, नेत्र, ललाट, भौहों तथा अन्य किसी भी अंग में कोई दोष नहीं है। श्री हनुमान जी का श्री विग्रह सुषमा निधि परम मंगल में और दिव्य है। वे परम पूज्य हैं, परम आराध्य हैं और परम उपास्य हैं। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। श्री हनुमत चरण वंदना। बल के निधान या तो धान के विनायक जो, बलि बलि जाते भक्त जिन को निहार के, जिन पे मधुप मन फेरी है लगाते सदा, धन्य तलवे जो अलंब निराधार के। जिस नख ज्योति से प्रकाशित जीवन ही, खोलती जो उंगली कपाट स्वर्ग द्वार के, मेरे मन मंदिर में नित्य ही निवास करें, चरण सरो वे अंजनी कुमार की। अशरण शरण चरण जो अरुण वरण, जिनकी छटा है हरित मन जन के, वज्रपद जिनके अजय शक्ति है पूर्ण, देते जो अभय दान मेट कलेश तन के। अमल कमल भी विमुग्ध जिन पे है हुए, पूजते जिन्हें है सदा भक्त त्रिभुवन के। मेरे मन मानस में नित्य ही विलास करें, सुखद पद अम्बुज वे मारुत सुमन के।
जिन चरणों की ध्युति हरति त्रिलोकतम, घातक प्रचंड है जो भक्त जन भय के, राम अनुज प्राण हित धाय जो पवन तुल्य, सपदि विनायक हैं जो संताप त्रय के, ऋषि मुनि सेवित है वंदनीय बार बार, विकराल काल हैं जो अघ के अनय के, मेरे लोचनों में नित्य करते निवास रहें, चरण कमल वे ही पवन तने के। पवन पुत्र हनुमान जी की जय।